चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कबीरदास की काव्य की विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कबीरदास की भूमिका के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। कबीरदास हिंदी के प्रमुख कवि हैं। ये हिंदी के भक्ति काल में मिलते हैं, मतलब यानी कि भक्ति काल के कवि माने गए हैं। कबीर निर्गुणवादी हैं। ये निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। इन्हें संत कबीर भी कहते हैं। कबीर आज से 600 साल पहले हुए हैं। इनके काव्य की जो है वो कुछ विशेषताएं हैं। ये 600 साल पहले हुए, निर्गुणवादी हैं। जिनका निर्गुण यानी कि जिनके मतलब इष्ट जो उनका कोई आकार या रंग रूप नहीं होता। तो इनके काव्य की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास, कि वह निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। भक्तिकालीन कवि कबीर का ईश्वर जो है निराकार है। उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। वह अजर अमर है। वह कहीं भी मंदिर मस्जिद में मौजूद नहीं है। वह घट घट में है। वह गुणहीन है। कबीर इस तरह के ब्रह्म के उपासक हैं, यानी कि वो मानते थे कि भगवान जो वो कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता है। उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो दूसरा है हमारा नाम का महत्व, कि नाम को वह महत्व देते हैं। कबीरदास प्रभु प्राप्ति के लिए प्रचलित पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करते थे। वह इस आडंबर व दिखावे को नहीं मानते हैं। वह प्रभु प्राप्ति के लिए नाम सुमिरन के पद्धति सुझाते हुए, जिसके अंतर्गत मन ही मन किसी भी हालत में प्रभु का सुमिरन किया जा सकता है। इस भक्ति के लिए नाम के अतिरिक्त किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो मानते थे कि वो किसी पूजा पद्धति को वो नहीं मानते थे। वो जब मानते थे कि नाम का सुमिरन करो, यदि व्यक्ति किसी भी स्थिति में है, वो किसी भी हालत में है, किसी भी स्थिति में उसका शरीर है, तो वो मन ही मन सुमिरन कर सकता है। तो ये एक सीधा साधा उपाय है ईश्वर प्राप्ति का। और बाकी सब चीज़ों को वो आडंबर मानते थे। तो आगे हमारा एक समाज सुधारक रूप जो है वो उनका। तो शुरू करते हैं। कबीर जिस युग में हुए हैं वह जाति पाति से प्रेरित युग था। यानी कि जाति पाति का मतलब ज़्यादा चलता था। वहाँ की जाति पाति के वगैरह के बारे में लोग ज़्यादा मतलब मानते थे। ऊंच नीच के मतलब मामले में वहाँ के लोग जो उसमें के लोग जो ज़्यादा जागरूक थे। रूढ़ियों के बारे में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की उसमें घाट थी। सभी लोग व समुदाय अपने संप्रदाय व भक्ति की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे। कबीर ने सबको एक ईश्वर मतलब गॉड इज़ वन, मतलब भगवान एक है का संदेश देकर सब में मित्रता व समाज से पैदा कर एक नए समाज की नींव रखी, जिसमें मानवता की भावना थी। इसलिए उन्हें उस युग का बड़ा समाज सुधारक माना जाता है, क्योंकि वे लोग इसी के वो लोकप्रिय हुए थे। मतलब कबीर जो मानते थे कि ईश्वर एक है। कहीं मस्जिद में कहीं मुस्लिम और हिंदू का मतलब देवता कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब के हिंदू मुस्लिम जैसे लड़ते हैं तो उसके लिए कि उनके लिए सुझाया है सुझाव कि ईश्वर जो है वो एक है। भक्ति के पाखंडों का विरोध। कबीर की भक्त पद्धति अत्यंत सरल और सहज है। भक्ति में किसी भी तरह से के आडंबर और सहज पूजा और भेंट चढ़ावे में विश्वास नहीं रखते थे। सुमिरन करना ही भक्ति का अमार्ग मानते हैं। पाखंडों का विरोध करते हैं। भक्ति में पाखंडों का विरोध करते हुए लिखते हैं कि पात्र पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बलि पीसी खाए संसार। तो इसका अर्थ है कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। एक पत्थर पर पाँव रखा जाता है और दूसरे की पूजा की जाती है। यदि पत्थर में भगवान होता है तो ये कैसे संभव है? उनके कहने का मतलब है कि एक पत्थर को हम लात मारते हैं और दूसरे की हम पूजा करते हैं। तो ये कैसे संभव है कि यदि पत्थर में भगवान है तो हम सभी पत्थरों की पूजा क्यों नहीं करते? तो ये संभव नहीं है ना कि एक की पूजा करो और एक की लात मारो। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा इसके बारे में एक और कहा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तब चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। और इसका अर्थ है कि मुस्लिम लोग मस्जिद पर चढ़कर अल्लाह से मिलने का प्रयास करते हैं। इस तरह की भक्ति को उन्होंने ढोंग कहा है। तो ये बात भी सही है कि ये तो एक प्रकार का ढोंग है। मुंड मुंडाई हरि मिले सब कोई मंडराए, बार बार मुंडने से भेड़ न बैठुक जाए। इसका अर्थ है कि सिर मुंडवाकर कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदुओं द्वारा मूर्तियों की पूजा, मुस्लिमों का मस्जिद पर चढ़ना, कबीर इन सब का विरोधी है। तो सही कहा है कि सिर मुंडवाकर कोई शो करता है, जैसे शो करते हैं कोई लोग गंजे हो जाते हैं कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं। तो ये सब उन्होंने एक ढोंग माना है।
तो 5वां है हमारा जाति पाति का विरोध। जाति प्रथा भारत की सामाजिक सच्चाई है। तो ये सही बात कही है कि जाति प्रथा जो भारत की सच्चाई है, जाति पाति को लेकर कई तरह का भेदभाव यहाँ पर होता है। ऊंच नीच छूत छूत का कलंक जो सदियों से है। कबीर ने भक्ति पूजा और मंदिरों मस्जिदों में जाने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों मतलब कबीर ने माना है कि उस समय मंदिरों मस्जिदों में जाने का अधिकार जो वो सिर्फ कुछ लोगों को था। उनका मंदिरों में प्रवेश निषेध था। वे भजन नहीं सुन सकते थे। कबीर ने सामाजिक बुराई के खिलाफ भी कलम चलाई और ब्राह्मणों को ये कहा कि जो उसमें जो कई ब्राह्मण होते हैं, आज भी है ये कि ब्राह्मण जो है वो कुछ लोगों से छुआछूत जैसी बीमारियों से डरते हैं कि उन्हें कोई बीमारी न लग जाए, यानी ऊंच नीच का भेदभाव, उनके मंदिरों में जाने पर निषेध, जैसे उनका भजन भी नहीं सुन सकते थे वो। तो ऐसे तो इसके बारे में कबीर ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जो तू ब्राह्मण जाया आन बाट है क्यों नहीं आया। तो ये बात बिल्कुल सही कही है कि यदि तुम ब्राह्मण होने का घमंड है तुम्हें, तो तुम संसार में किसी विशेष रास्ते से क्यों नहीं आए। यदि तुम ब्राह्मण हो, तुम इतनी ही ऊंचे हो, तुम्हारी सोच इतनी मतलब तुम सोचते हो कि मेरी सोच अच्छी है और मैं ऐसा हूँ, ब्राह्मण हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो तुम्हें किसी विशेष रास्ते से आने का भगवान ने प्रावधान क्यों नहीं किया। आए तो तुम भी उसी रास्ते से जिससे बाकी लोग आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो छठा है हमारा गुरु की महिमा का गुणगान। भारतीय परंपरा में गुरु का महत्व सदैव रहा है। कबीर ने गुरु की महिमा को बरकरार रखने के लिए गुरु की इस महिमा को बरकरार रखा है। जिस भक्ति मार्ग का वह सुझाव देते हैं, जिस तरह आत्मा का परमात्मा से मिलन करना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य है। उसके दिशा निर्देश के बिना प्रभु के मिलन को सुगम उसके दिशा निर्देश ही प्रभु के मार्ग से मिलन को सुगम बनाया जा सकता है। कबीर तो इतने प्रतिबद्ध है कि ईश्वर से बढ़कर गुरु को मानते हैं, यानी कि उन्होंने ईश्वर से बढ़कर जो है वो गुरु को माना है कि गुरु का दिया हुआ निर्देश मतलब वो है हम भक्ति को मतलब अपने प्रभु को पा सकते हैं, यानी कि उन्होंने ईश्वर से भी गुरु को बड़ा माना है। तो 7वां आता है हमारा नारी के प्रति दृष्टिकोण। कबीर का नारी के संबंधी दृष्टिकोण जो तनिक बाधास्पद है थोड़ा, बस अति सवित्र गुणगान बुझ आदर्शों वाली नारी के प्रति उत्तम विचार रखते हैं, जबकि पतिता के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वो अलग है। पतिता को वो भक्ति के मार्ग में बाधा मानते हैं, क्योंकि नारी भोग विलास की प्रतीक है और भोग विलास भक्ति में बाधा माना है, इसलिए भक्त को नारी से दूर रहना चाहिए। उनका मानना है कि एक सती सवित्री स्त्री जो वो उसका चरित्र उन्होंने अच्छा माना है, लेकिन जो पतिता नारी होती है उसके लिए उसके बारे में उन्होंने कहा है कि पतिता जो है वो एक भक्त के भक्ति मार्ग में है वो बाधा है, क्योंकि व्यक्ति जो है मतलब व्यक्ति स्त्री को उन्होंने भोग विलास की वस्तु जैसा माना है कि उसके मोह में पड़कर जो है वो एक भक्त जो है अपने भक्ति के मार्ग से भटक सकता है। तो इसके बारे में कहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग होता है सांप, कबीरा उनकी क्या गति जो नित्य नारी संग। नारी भोग विलास की वस्तु नारी जो भोग विलास की ओर आकर्षित करती है, उसकी छाया मात्र से सांप भी अंधा हो जाता है। इसलिए भक्त की क्या मजाल जो नारी के साथ रहते हुए पथ भ्रष्ट ना हुआ होगा। उनका कहने का मतलब है कि नारी जो भोग विलास की वस्तु है उसकी छाया मात्र से तो सांप भी अंधा हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि जिस तरह की जो छाया पड़ती है सांप जिस जगह पे होता है उसी पे स्थिर हो जाता है। इसलिए भक्त की क्या मजाल कि जो नारी के संग रहकर एक पथ भ्रष्ट ना हुआ हो, कि उसका भक्ति का मार्ग भ्रष्ट ना हुआ हो। तो आज का मेरा वीडियो यही था। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।